ओम शांति। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित एक गीत संग्रह गीतांजलि में एक कविता है, इन द सर्च ऑफ गॉड, भगवान की खोज। कवि लिखता है कि मुझे भगवान की खोज थी, मैं उसे ढूंढ रहा था। हर जगह उसे ढूंढा, कभी लगा इस तारे पर है, वहां गया, पर वो वहां न था। सदियों सदियों से ढूंढ रहा था, हर जगह ढूंढा, नहीं मिला। और एक दिन अचानक खुशी का कोई ठिकाना न रहा, जब देखा एक सितारा और लगा कि उसी में भगवान है, और दौड़ कर गया। सीढ़ियां थी, सीढ़ियां चढ़ने लगा, दरवाजे तक पहुंचा और वहां लिखा था हाउस ऑफ गॉड, भगवान का घर। रोमांच खड़े हो गए, भाव विभोर हुआ चित्त। जन जन की जो प्यास थी, जन जन की जो खोज थी, वो अन्वेषण, वो खोज, वो प्यास आज पूरी हो रही थी। आत्मा जिसे ढूंढ रही थी, वो परमात्मा मिल रहा था। अनंत को अनंत की प्यास थी, वो पूरी होने वाली थी। और जैसे ही दरवाजे पर दस्तक देने लगा, अचानक हाथ रुक गया और एक मन में विचार आया कि यदि मैंने दरवाजा खोला, दस्तक दी और किसी ने खोला और सही में भगवान आ गया, तो फिर मेरी खोज का क्या होगा? यदि भगवान ने स्वयं दरवाजा खोल दिया, तो मेरी ये जो खोज है, मेरी ये जो आदत है, मेरी ये जो भटकन है, उसका क्या होगा? और एकदम से अंदर से भयभीत हो गया। अपने जूते उठाए, हाथों में लिए और पीछे लौटने लगा सीढ़ियों से, कहीं जूतों की आवाज सुनकर कोई दरवाजा खोल ना दे, और जो खोलने वाला है कहीं वो भगवान ना हो। यदि ये वो मिल गया, तो जीवन की जो तृष्णाएं हैं, जीवन की जो इच्छाएं हैं, उनका क्या होगा? क्या वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा? भयभीत, टेरिफाइड। कवि लिखता है कि मैं नीचे उतर गया और आज भी ढूंढ रहा हूं भगवान को, और सब जगह ढूंढता हूं, परंतु केवल वहां नहीं ढूंढता जहां उसका घर है और जहां लिखा था वो है, क्योंकि डर है। इसलिए आज भी भटक रहा हूं, आज भी घूम रहा हूं, आज भी यहां वहां पूछता फिरता हूं कि भगवान है कहां। क्योंकि आदत जो है, जन्म से चेतना भटक रही है। क्यों भटक रही है पता नहीं। प्रश्न मन में बहुत है और प्रश्न पूछने की आदत है, परंतु भगवान प्रश्न पूछने से या प्रार्थना से शायद न मिले, वो मिलता है प्यास से। इस जीवन की अनंत यात्रा में शायद हम भी ऐसे ही भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं इसका कोई उत्तर नहीं, पर भटक जरूर रहे। और जब तक अपने आप से दूर है, तब तक कभी भी शाश्वत सुख
और शांति मिल नहीं सकती, क्योंकि जिन चीजों में हम सुख को ढूंढ रहे हैं वो डिसेप्टिव, धोखा देने वाली है, छलावा है, भ्रम है या फिर कल्पना। जब तक अंदर की यात्रा न चालू की जाए तब तक उस अनंत का साक्षात्कार नहीं हो सकता। आप सब जो यहां आए हैं उसी यात्रा की शुरुआत करने, जो अनंत की है, जो आंतरिक है, जो इंटरनल है। बाहर भटक भटक के शायद थक गए। किसी एक वैज्ञानिक ने लिखा है, I have spent my life in researching atoms and molecules, and towards the fag end of life, I feel life has slipped through my fingers. ऐसा मुझे क्यों लगता है कि सारा जीवन संशोधन करने के बाद, सारा जीवन कार्य करने के बाद, जीवन के अंतिम पड़ाव में, जीवन की इस शाम में ऐसा क्यों लग रहा है कि जीवन में जो करना था, जीवन में जो चाहिए था, जीवन में जो चाह थी, जो अभिप्सा थी, जो इंटरनल डिजायर थी, जो रिक्तता थी, वो पूरी नहीं हुई। अब भी एक वैक्यूम, एक खालीपन, एक अकेलापन आंतरिक है। सब कुछ है बाहर, मित्र है, संबंध है, दोस्त है, घर है, प्रतिष्ठा है, पद है, पोजीशन है, नाम है, सम्मान है, पैसा बहुत है, अंबार खड़े हैं धन के, परंतु आंतरिक दुख है। और दुख इतना गहरा है कि संसार का कोई भी मनोरंजन उस दुख को दूर नहीं कर पाता। दुख इतना गहरा पैटा हुआ है कि यहां का कोई भी व्यक्ति, वस्तु, संबंध, भोजन इस दुख को मिटा नहीं पाता। जब तक आंतरिक यात्रा ना चालू की जाए ये दुख नहीं मिटेगा, क्योंकि खोज की दिशा गलत है। तो जैसे वो कवि भटक रहा था और ढूंढ रहा था और भगवान के घर तक पहुंचा और दस्तक देने ही वाला था कि उसे भय लगा कहीं भगवान न हो अंदर। आप सब भी ऐसी एक जगह पर पहुंचे हैं जिस स्थान पर हम अभी बैठे हैं ये साधारण स्थान नहीं है। संसार में हजारों तीर्थ है, इस पृथ्वी पर कितने सारे देश, कितने तीर्थ स्थान, कितने धर्म। एक संशोधन कहता है इस धरती पर वर्तमान में 4200 धर्म है। एक आंकड़ा कहता है पिछले 2500 वर्षों में 15,000 से अधिक युद्ध हुए। अर्थात एक साल ऐसे केवल 300-400 दिन है जब युद्ध नहीं हुए, परंतु वो दिन भी युद्ध की तैयारी के दिन थे और वो युद्ध थे धर्म के नाम पर। ये सब होते हुए भी उन धर्मों ने भगवान तक नहीं पहुंचाया। जिस स्थान पर आप खड़े हैं, बैठे हैं, ये वो स्थान है जिसे भगवान ने स्वयं चुना है। यहां के प्रकंपनों में पवित्रता है, शक्ति है, एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, चाहे कोई भी आत्मा यहां आ जाए उसके मन में जो तनाव है, जो भारीपन है, वो कुछ पलों के लिए कम हो जाता है
और वो अपने आप को ही देख पाता है। चेतना स्वयं को देख सकती है। तो भगवान कौन है भी या नहीं? मैं कौन हूं? मेरा वास्तविक परिचय क्या है? ऐसे ढेर सारे प्रश्न हैं अध्यात्म के, जीवन के। और जैसे हमने कहा, जितने प्रश्न पूछो उत्तर उतना ही दूर चला जाता है। ऐसा कुछ करे कि प्रश्न ही खो जाए, ऐसा कुछ करे कि प्रश्न ही नष्ट हो जाए। और उसी के लिए हम यहां आए हैं। स्वामी विवेकानंद ने कभी धर्म की परिभाषा दी थी एक शब्द में, रिलीजन इज रियलाइजेशन। किसने कितने पुस्तकें पढ़ी है, किसने किस शास्त्रों का अध्ययन किया है, क्या क्या किया है, कितना पंडित है, वो धर्म को परिभाषित नहीं करता। धर्म अर्थात अनुभूति। तो उसी अनुभूति को करने हम सब यहां पहुंचे हैं। यदि सत्य है तो वो मैं देख सकूं, जान सकूं, समझ सकूं, अनुभव कर सकूं। यदि मैं अनुभव ही नहीं कर सकता तो सारे सिद्धांत, सारे डॉगमा, सारे प्रिंसिपल, सारे टेनेट्स, कमांडमेंट्स व्यर्थ है। यदि वो सिद्धांत जो मेरे जीवन को परिवर्तन ही नहीं कर सकते, जो मेरे जीवन में खो गई खुशी को लौटा ही नहीं सकते, ऐसे शास्त्र को, ऐसे ज्ञान से मैं क्या करूं? ज्ञान वो जो व्यवहारिक हो, प्रैग्मैटिक, प्रैक्टिकल अनुभव। तो सभी स्थिर होके बैठेंगे, पेन, पेंसिल, डायरी सब कुछ बंद, और अपने मन को शांत कर देंगे। आत्मा अनंत है और इस अनंत की प्यास केवल अनंत ही बुझा सकता है और कोई नहीं। तो चलेंगे उस अनंत की खोज में, यह अनुभव करने। दोनों पैर रिलैक्स। हर तरफ, हर जगह, हर कहीं पे है हाँ उसी का नूर। हर तरफ, हर जगह, हर कहीं पे है हाँ उसी का नूर। हर तरफ, हर जगह, हर कहीं पे है हाँ उसी का नूर, हाँ उसी का नूर। रोशनी का कोई दरिया तो है हाँ कहीं पे जरूर। रोशनी का कोई दरिया तो है हाँ कहीं पे जरूर। रोशनी का कोई दरिया तो है हाँ कहीं पे जरूर।
वायुमंडल अव्यक्त, संपूर्ण शरीर शिथिल, आंखें बंद, मन शांत। देह के भव्य भाल पर विराजमान, चेतना की वो तेजस्वी किरण मैं हूं। बुद्धि एकाग्र, शरीर की सारी हलचल समाप्त। मैं आत्मा भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान, चमकता हुआ सितारा, संपूर्ण चेतना भ्रुकुटी के मध्य केंद्रित। मुझ आत्मा से चैतन्य दिव्य प्रवाह संपूर्ण शरीर में बह रहा है। संपूर्ण शरीर लाइट, प्यूरिटी की हीलिंग किरणें अंग अंग को निरोग बना रही है। संपूर्ण देह में दिव्य आलोक, मैं आत्मा अब इस शरीर से निकलकर जा रही हूं ऊपर, इस धरती से बाहर, 5 तत्वों से परे। सूरज, चांद, सितारे, कहकशां, निहारिका, अंतरिक्ष से बाहर, उस परम धाम में जो आत्माओं का घर है। ज्योतिर्मयी परमात्मा मेरे सम्मुख प्रेम का सागर, वो परमात्मा प्रेम की किरणें मुझ में समा रही है। सुख के सागर से निकली हुई सुख की किरणें मुझ में आ रही है। मैं आत्मा ज्योतिर्मयी
और वो परमात्मा भी ज्योतिर्मयी, पवित्रता का सागर, पवित्रता की अनंत रश्मियां मुझ में समा रही है। सभी आवाजों से परे अवस्था, संपूर्ण मौन, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, हर तरफ, हर जगह, हर कहीं परमात्मा नूर। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, संपूर्ण शांत, शांति धाम की संपूर्ण शांति मुझ में समा रही है। अब मैं आत्मा वापस नीचे आ रही हूं, भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान चमकता हुआ हीरा। इस देह से परे मेरा अस्तित्व है। ये शरीर का संसार, ये शरीर के संबंध, शरीर के नाम से परे, शरीर की इच्छाएं, तृष्णाएं, वासनाओं से परे मैं चैतन्य ज्योति हूं। अपने निज स्वरूप में स्थित, अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित। आहा, कैसा आनंद है। घन मौन, मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूं। मुझ आत्मा से सारे हॉल में शांति की किरणें फैल रही है। चारों ओर शांति के प्रकंपन, शांति का सागर जैसे लहरा रहा है। सभी आवाजों से परे एकांत की अवस्था, मौन, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। प्रेम ही मेरा वास्तविक स्वरूप है। आंखें खोलेंगे,
ओम शांति। जब तक आत्मा स्वस्वरूप में नहीं टिकती, शांत नहीं हो सकती। और आज तक हमने जो प्रयास किए हैं, स्वयं से दूर जाने के प्रयास किए हैं। जैसे कोई व्यक्ति है जिसने बहुत शराब पी ली और फिर वो घर लौटा और चिल्लाता है, मेरा घर कहाँ है, मेरी मां कहाँ है। और वो अपने ही घर के सामने खड़ा है और कहता है कि कोई मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो, मेरी मां मेरा इंतजार कर रही है, मुझे उस तक ले चलो। गांव वाले समझाते हैं कि यही तुम्हारा घर है। वो कहता है, ये मेरा घर नहीं है, मुझे अपने घर जाना है। और चिल्ला रहा है। उसकी मां समझाती है, मैं ही तुम्हारी मां हूं। वो कहता है, नहीं, मुझे अपनी मां से मिलना है, मुझे अपने घर जाना है। कुछ दूसरे शराबी आते हैं वहां बैलगाड़ी में और वो कहते हैं, आओ हमारे साथ बैठो, हम तुम्हें घर ले जाएंगे। और वो उनके साथ बैठता है और जितना दूर दूर जाता है, अपने ही घर से दूर जाता है। जो भी प्रयास किया जाएगा वहां से जाने का, वो उसे दूर ही ले जाएगा। हमने अब तक जो कुछ किया है, ढूंढा है, खोजा है, परंतु जितना खोजा, जितना ढूंढा और जितने प्रश्न पूछे, उससे और दूर 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 ही होते गए। पुरुषार्थ अब है कुछ न करने का, स्वयं के ही स्वरूप में स्थित हो जाने का, क्योंकि वहां ही खजाना छिपा है। अंग्रेजी की किताब एल्केमिस्ट पाउलो कोएल्हो का जो नायक है सेंटियागो, अपने गांव से निकलता है उस खजाने की तलाश में, उस चर्च से दूर जाता है, कितनी यात्राएं पार करके आखिर में मिस्र के, इजिप्ट के उस पिरामिड तक पहुंचता है जहां उसे डाकू मिलते हैं। और वो डाकू उससे कहते, तू किस लिए आया? वो कहता है, खजाने के लिए आया, क्योंकि मैंने बार बार स्वप्न में वहां पर स्पेन में चर्च के खंडर में वो स्वप्न देखा कि खजाना है। वो डाकू कहते हैं, अरे वो खजाना यहां नहीं, हमने भी स्वप्न देखा, वो खजाना तो वही है जहां तू है, वापस जाओ। और जब तुम इच्छा करोगे, द एंटायर यूनिवर्स विल कॉन्स्पायर टू मेक इट कम ट्रू। खजाना वही गड़ा है जहां से तुम निकले हो और हम ढूंढ रहे हैं उसे कहीं और। वो खजाना यहां है। इसलिए प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्वम सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुर्यम तद ब्रह्म निष्कलमहम न च भाति भूत संगम। सुबह सुबह उठ के प्रातः स्मरामि। यहां पर आपने देखा होगा सुबह उठने का टाइम क्या है? 4 तो ऑफिशियल टाइम है, 3:30 बजे उठने का टाइम है, परंतु ऐसी कुछ तपस्वी आत्माएं हैं जिनके उठने का टाइम उससे भी पहले का है। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्वम। सुबह सुबह उठकर उस आत्म तत्व का विचार करना, मैं कौन, मैं कहां से आया, मैं क्यों आया, मैं क्या कर रहा हूं, जीवन का लक्ष्य क्या है, व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ। क्या वो जो मैंने पा लिया, वो जो सामने है, वही जीवन का लक्ष्य है, या कुछ और, या कुछ भटक गया हूं, या कुछ और चाहते थे और कर कुछ और रहा हूं। और ये पैराडॉक्स, ये कॉन्ट्रडिक्शन, ये संघर्ष मन में है। स्वचिंतन का समय है सुबह का। सुबह सुबह एकाग्र हो जाओ। न च भाति भूत संगम। आई एम नॉट दिस बॉडी, ये शरीर मैं नहीं, परंतु मैं कुछ और हूं। वह चेतना हूं जो यहां है और जो सच्चिद आनंद स्वरूप है, वो मेरा स्वरूप है। जब तक मैं उस तक नहीं पहुंचता, ये भटकन चालू रहेगी, ये भटकना चालू रहेगा। और जब तक मैं अपने घर को याद नहीं करता, जो आत्माओं का देश है जिसके बारे में आप कल सुनेंगे, जब तक मैं उस परमात्मा से अपना तदात्म नहीं जोड़ता, अपूर्ण है आत्मा प्रभु के बिना। सोल इज इन्फिनिट एंड इन्फिनिट कैनॉट बी सेटिस्फाइड बाय एनीथिंग दैट इज फाइनाइट।
इस संसार की कुछ भी चीज आत्मा को तृप्त नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। चाहे कोई कहे कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारी साथी हूं, तुम्हारे कदम के कदम रख कर चलूंगी, तुम ही मेरे सब कुछ हो। कोई भी मनुष्य, कोई भी देहधारी वास्तव में आत्मा को तृप्त कर ही नहीं सकता। उसकी प्यास तो किसी और बात की है, परंतु वो उसे नहीं जानता। आत्मा की प्यास सुख की है, उसे सुख चाहिए। यदि अतीन्द्रिय सुख नहीं दिया गया तो वो इंद्रिय सुखों के पीछे भागेगा, और इंद्रिय सुख उसे रेस्टलेस करते हैं। शरीर से मिल सकता है, सुख की अनुभूति है, पर क्षणिक है, डिसेप्टिव है, इल्यूजरी है, इमेजिनरी है, कल्पना मात्र है। सुख इतना, और उसके साथ दुख के पहाड़। इसलिए तो कोई सुखी नहीं हो पाया संसार में, क्योंकि इंद्रियों में डूबे हुए हैं, सेंसुअल प्लेजर, सेंस ग्रेटिफिकेशन, भोग में डूबे हैं। और भोग कर आत्मा तृप्त नहीं होती है, और ही रेस्टलेस, और ही बेचैन होती है। जब तक आत्मा स्वयं के स्वरूप में स्थित नहीं और उस परमात्मा को नहीं जानती, उस तक नहीं पहुंचती, तृप्ति नहीं हो सकती। आइंस्टाइन ने लिखा है, द स्टडी ऑफ फिजिक्स टेक्स मी टुवर्ड्स मेटाफिजिक्स। फिजिक्स स्टडी करता हूं, भौतिकी का ज्ञान मुझे मेटाफिजिक्स, अध्यात्म की ओर ले जाता है। क्यों निकोला टेस्ला के सारे कंक्लूजन्स में आया कि यह संसार वाइब्रेशन से बना हुआ है, यह संसार ओशन है वाइब्रेशंस का, प्रकंपन का समुद्र है। तो अभी फिर से एकाग्र होकर बैठेंगे। किसी भी एक मुद्रा को लिया जा सकता है। ये मुद्रा ठीक है, इस मुद्रा में बैठेंगे। आंखें बंद करना चाहे तो बंद की जा सकती है, और संपूर्ण मन को फिर से शांत कर देना है। और हम चलेंगे वो जो परमात्मा है, वो जो ज्योतिर्बिंदु है, उसकी अनुभूति करने। उससे क्या क्या अनुभव होता है जब आत्मा उसके साथ जुड़ जाती है, जब आत्मा उसके साथ रहती है, तो क्या महसूस करती है, कैसे महसूस करती है। आज तक संसार के सारे संबंधों को देखा, अब एक उस निराकार से संबंध जोड़कर देखेंगे, क्या अनुभव होता है उस निराकार का। तो चले। ये आसमां, ये ज़मीं, चांद और सूरज, क्या बना सका है कभी कोई भी कुदरत, क्या बना सका है कभी कोई भी कुदरत। कोई तो है जिसके आगे है आदमी मजबूर। कोई तो है जिसके आगे है आदमी मजबूर। हर तरफ, हर जगह, हर कहीं पे है हाँ उसी कानून। मन एकाग्र। संसार के सारे चिंतनों को बाहर कर, संसार की सारी इच्छाओं को एक तरफ रख। घर, गृहस्थी, दफ्तर,
शरीर सब कुछ एक तरफ रख स्वयं में स्थित भ्रुकुटी मध्य स्थित चैतन्य की वह बूंद मैं हूं। विजुलाइज करेंगे भ्रुकुटी में चमकता है सितारा, एक चैतन्य ज्योति, प्रकाश का एक कण। यही मेरा शुद्ध स्वरूप है। स्थूल शरीर में बैठी मैं दिव्य ज्योति हूं। और जैसे मैं चमकता हुआ सितारा हूं, यहां जितने लोग बैठे हैं वो केवल ज्योति है, शरीर है ही नहीं। इस देहभान ने बड़ा दुख दिया है, अब चलना है इस देह से परे, शरीर की दुनिया से परे। आवाज की दुनिया से परे, शब्दों की दुनिया से परे, भीड़ की दुनिया से परे। चेतना का अनंत सागर, ये हॉल चमकती हुई ज्योतियों से भरा है। केवल आत्माएं, सभी धर्मों से परे, भाषा, प्रांत, देश, सभी हदों से पार, सभी केवल चैतन्य ज्योतियां है। जैसे मैं प्रेम स्वरूप हूं, सभी आत्माएं प्रेम स्वरूप हैं। अब बिना कोई आवाज के संपूर्ण मौन में सभी अब अपने स्थान पर खड़े होंगे, बिना कोई आवाज के। संपूर्ण मौन, आत्मिक स्वरूप में स्थित मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। चमकता सितारा अब बहुत बहुत धीरे से अपने ही स्थान पर गोल घूमेंगे और धीरे धीरे जो भी दिख रहे केवल चमकती हुई ज्योतियां देखेंगे उनको, बहुत धीरे, इतना धीरे कि कोई देखे तो पता भी ना चले। सब आत्माएं हैं, शरीर है ही नहीं।
मणियों का आगार, ज्योतियों का संसार, जैसे मैं आत्मा हूं, ये सब आत्माएं हैं। एक बार फिर से बहुत धीरे मुझात्मा से शांति की किरणें निकल यहां उपस्थित एक एक आत्मा तक पहुंच रही है। शांत, मुझात्मा से अनुभव करेंगे पवित्रता का दिव्य प्रकाश सारे हॉल में फैल रहा है। द डिवाइन लाइट ऑफ प्यूरिटी is radiating across the entire hall. The divine light of purity is penetrating the entire campus. The divine light of purity is permeating this universe. I am supremely pure soul, absolutely pure, completely peaceful. My purity is the blessing for the world. The peace of my mind is going through and through and making every soul peaceful. All the countries of this planet Earth are becoming peaceful. संपूर्ण सृष्टि शांत हो रही है। 5 तत्व शांत हो रहे हैं। प्रकृति का क्रोध शांत हो रहा है। इस संसार का कण कण मेरे प्रकंपनों को स्वीकार कर रहा है। मैं शांत स्वरूप हूं। हर देश, हर कौम पुनः शांति के मार्ग पर आ रही है। फिर से बैठ जाएंगे। मौन, कोई आवाज नहीं, आत्मिक स्वरूप में स्थित परमात्मा प्रकाश चारों ओर। घर घर में शांति का आलम। मैं स्वयं शांत हो गया हूं। मेरा अपना जीवन शांत हो गया है। मैं अपने आप को देख रहा हूं, साक्षी हूं। बचपन से लेके अब तक का सारा जीवन आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। क्या खोया, क्या पाया? एक बड़ा सा पर्दा
जिसमें सब दिखाई दे रहा है, बचपन, स्कूल, कॉलेज, वर्तमान, घर, ऑफिस, कंपनी, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या हूं मैं? क्या कर रहा हूं? स्वयं से बातें, अपना ही जीवन एक दर्शक की तरह देख रहा हूं। ये मेरे ही जीवन की फिल्म है, मूवी है। मैं ही एक्टर हूं यहां। कब दुखी हुआ, कब खुश, कब हलचल में आ गया, कब स्थिर। कौन कौन लोग आए, किन्हों किन्हों ने डिस्टर्ब किया और किसने खुशी दी। अपमानित हुआ तो कैसा लगा, धोखा मिला तो कैसा लगा, निंदा हुई तो कैसा लगा, प्रशंसा हुई तो कैसा लगा, मान सम्मान मिला तो कैसा लगा। ये कैसा खेल है। जब अपनों ने धोखा दिया तो कैसा लगा। सब कुछ देख रहा हूं दूर बैठकर। सोचता हूं कि ऐसी भी कोई स्थिति है जिसमें निरंतर अचल डोल रहा हूं। क्या ऐसा भी कोई मार्ग है? स्वचिंतन, आत्मचिंतन, आत्ममंथन, इंट्रोस्पेक्शन, retrospection, self-analysis, should I stop? या ऐसे ही चलता रहूं? निर्लक्ष्य, एमलेस। इस जीवन का लक्ष्य आखिर है क्या? ये क्या अभ्यास है जीवन? सभी आंखें खोलेंगे। ओम शांति। जैसे जैसे मन स्थिर होता है,
एक बेचैनी अंदर से प्रकट होती है, क्योंकि मन को आदत है भागने की, मन को आदत है बाहर जाने की, मन को आदत है बोलने की, मन को आदत है वाचा की, मौन की आदत उसे कम है। महात्मा गांधी कभी एक आश्रम में गए जब वो अफ्रीका में थे, ट्रैपिस्ट मोनास्ट्री। उस आश्रम में उन्होंने देखा कि यहां सभी मौन धारण किए हुए हैं। आश्चर्य लगा, पूछा मठाध्यक्ष से, व्हाट इज द कॉज? बहुत अच्छा उत्तर दिया उस हेड ऑफ द मोनास्ट्री ने। उसने कहा कि हम मनुष्य दिन रात बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, और क्या बोलना यह भी तो हमको पता नहीं। इसलिए हमने इस आश्रम का नियम बनाया है कि जो भी यहां आएगा वो मौन धारण करेगा, क्योंकि बिना मौन के अपने आप को नहीं जाना जा सकता, उस परमात्मा तक भी नहीं पहुंचा जा सकता। दो चीजें सबसे ज्यादा आवश्यक है, मौन, एकांत, साइलेंस एंड सॉलिट्यूड। जब जब ये दो चीजें होगी, कुछ नई अनुभूतियां होगी। जो भी महान इन्वेंशंस, खोज आज तक हुई है, वो दो अवस्थाओं में हुई है। तो जैसे जैसे मन को शांत करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे शांत होते जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड में जो चैटर है, आवाज है, खलबली है, हलचल है, वो तभी शांत होगी जब कॉन्शियस माइंड शांत होगा। हम अपने आप को शांत करना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, बहुत दारू पीता है क्योंकि बहुत दुखी है, और जब पीता है तो अपने दुख को भूल जाता है कुछ समय के लिए, परंतु वो शराब दुख को नष्ट नहीं करती, दुख वैसा ही रहता है। उसी तरह संसार में हजारों मनोरंजन की चीजें हैं, वो दुख को नष्ट नहीं करती, दुख वैसा ही रहता है। हम वहां जाते हैं, बहुत हंसते हैं, सब कुछ करते हैं, वापस आते हैं दुख जैसा का तैसा। क्यों? क्योंकि शायद जब तक उसके मूल कारण तक नहीं पहुंचा जाए, दुख नहीं मिटेगा। और हमारे दुख के लिए हम ही कारण हैं। और संसार में एक सबसे बड़ा कल्चर जो वर्तमान समय चल रहा है, ब्लेम कल्चर। तुम्हारी वजह से, तुमने किया, तुम ऐसा करते हो, तुम जीवन में हो इसलिए दुख है। दो व्यक्तियों के बीच संघर्ष है, दो संबंधों में कड़वाहट है, दो व्यक्तियों के संबंधों में ब्लेम गेम है निरंतर। इसलिए संसार की आत्माएं दुखी है। और वर्तमान आप जो यहां आए, समझो आप एक टापू पर हो और एक बहुत बड़ी पहाड़ी पर हो, और वहां से अपने वहां के जीवन को देखना है यहां बैठकर। अगले 2 दिन वहां क्या करनी है, इसकी प्लानिंग यहां बनानी है। अपनी सारी दिनचर्या को वहां देखना है, वहां की दिनचर्या क्या है, यहां की दिनचर्या क्या है। क्या दुख है, दुख का कारण क्या है, बेचैनी का कारण क्या है, अस्थिरता का कारण क्या है। क्यों वो हम कर रहे जो करना ही नहीं चाहते और डिस्टर्ब होते। कौन मुझे सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है? स्व का चिंतन, आत्मचिंतन एकांत में बैठकर करना है। और वर्तमान जहां आप है, इससे अधिक एकांत संसार में और कहां होगा। भाग्य है जो यहां तक पहुंचे। जैसे हमने कहा, यह स्थान साधारण स्थान नहीं है। यहां पहुंचने के लिए एक चीज की आवश्यकता है। कौन से? क्या हो सकती है? आप जो यहां आए, यहां आने के लिए एक चीज की आवश्यकता है। क्या? प्यास और डिसीजन और भाग्य और इच्छा शक्ति और यहां आने के लिए एक चीज की आवश्यकता, ये सारी तो है ही, परंतु जिस आत्मा का बहुत सारा पुण्य है, वो पुण्य ही उसे ढकेल ढकेल कर यहां लाता है। बिना पुण्य के इस स्थान पर कोई पहुंच ही नहीं सकता।
और जहां आप है ये पुण्य भूमि है। जरूर आत्मा ने किसी जन्म में ऐसा कोई पुण्य किया था, उस पुण्य के आधार पर ही यहां पहुंची है। किसी की मदद की होगी, कुछ भला किया होगा, क्योंकि ये स्थान जो है ये पवित्रता का समंदर है। यहां जो लोग हैं ये साधारण लोग नहीं है। यहां जो वाइब्रेशंस है, इस वाइब्रेशंस को कंपेयर करो एयरपोर्ट के वाइब्रेशंस के साथ, इस वाइब्रेशंस को कंपेयर करो सुपरमार्केट सुपर बाजार के वाइब्रेशंस के साथ, इस वाइब्रेशंस को कंपेयर करो संसार में जो चल रहा है उसके साथ। कुछ तो अंतर है, क्योंकि यहां एक पावर है, यहां एक शक्ति है। वो शक्ति है ब्रह्मचर्य की शक्ति। बाल ब्रह्मचारियों का यह निवास स्थान है, जहां पर प्यूरिटी है। और जब जब आत्मा प्यूरिटी के नजदीक आएगी, अपने आप पावरफुल होती जाएगी। और जितनी आत्मा प्यूरिटी से दूर जाएगी, जितनी आत्मा लस्ट में डूबेगी, आत्मा की ऊर्जा नष्ट होगी। इसलिए अभी फिर से अलर्ट होकर बैठेंगे। बार बार बैठने से बोर तो नहीं होते ना? क्योंकि आत्मा को सुनने की आदत है अच्छा अच्छा, जिसमें बहुत हंसी आ जाए। परंतु ये भी जीवन का अटल सत्य है। हमें अपने आप को जानना है, अपने आप को समझना है। मैं हूं कौन, मैं हूं क्या, मैं हूं कैसा। जो जो हम बोल रहे हैं ये समझना कि हमें अपने ही अंदर ये प्रश्न पूछने हैं। अपने आप से ही बात कर रहा हूं, कोई भाषण नहीं हो रहा है, कोई लेक्चर नहीं हो रहा है, कोई कमेंट्री नहीं हो रही है। जैसे एक जगह है जहां मैं एकांत में हूं, केवल मैं हूं बस, और कोई नहीं है। और मुझे अपने आप की खोज करनी है, अपने आप को जानना है, समझना है। मैं हूं कौन, वो कौन है जिसका नूर सब जगह है। तो सभी फिर से स्थिर। एक अंधकारमय टनल, और मैं उस घटाटोप अंधकार में
चल रहा हूं। एक सुरंग जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूं, मुझात्मा का प्रकाश मार्ग को प्रकाशित कर रहा है। चमकती मैं आत्मा, लाइट का शरीर, और मैं आगे बढ़ रहा हूं। और उस सुरंग की दीवारों पर मुझे अपने जीवन के सारे दृश्य दिखाई दे रहे हैं। देख रहा हूं मेरे बचपन के चित्र। ये वो घर है, ये मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, यहां मैंने जन्म लिया। कैसा अज्ञात था जीवन, कुछ भी तो नहीं पता था। और आगे दीवार पर एक दूसरा चित्र उभर कर आ रहा है। स्कूल, मेरी पाठशाला, दोस्त, टीचर्स, कैसी उछल कूद, मौज मस्ती, हंगामे, मनोरंजन। और आगे देख रहा हूं अपने कॉलेज का जीवन। वो कॉलेज, वो दोस्त, वो टीचर्स, वो कैंपस। क्या उमंगें थी, क्या स्वप्न थे, क्या ख्वाब थे। ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, ये पालूंगा और वो पालूंगा। कैसी आकांक्षाएं थी। और आगे वर्तमान, वो घर जहां मैं रहता हूं। मेरा पति, पत्नी, बच्चे, दोस्त, घर, ऑफिस, रोज का ट्रैवल, बॉस, मित्र, साथी, जूनियर्स। और आगे देख रहा हूं जीवन के वो दुखद क्षण, बचपन से अब तक के आए हुए सारे दुख। कितना दर्द हुआ, कैसी पीड़ा थी। स्वजनों की बीमारी, अपनों की मृत्यु। और आगे देख रहा हूं वो खुशी के पल, अकस्मात जो आई हुई खुशी थी।
संपूर्ण साक्षी हूं। और अब सोचता हूं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन किस ओर बढ़ रहा है, क्या जो मैं कर रहा हूं वही सत्य है, क्या इसके अतिरिक्त भी कोई जीवन है, क्या धन संपत्ति यही जीवन है, क्या सुख सुविधाएं और साधन यही जीवन है, क्या अपनी इच्छाओं को पूर्ण करते जाना यही जीवन है। कुछ तो है, कोई तो है। Something is missing somewhere. Why this vacuum? Why this inner restlessness? Why this sense of divine discontent? Why this dissatisfaction? What do I want? What do I want to achieve? Let me stop. आज मुझे रुकना है और अपने आप को ही देखना है बस। दुनिया को बहुत देख लिया, लोगों को, व्यक्तियों को। अंतर्मन के पट खोल। क्यों मेरे संबंधों में कड़वाहट है? क्यों मन में कहीं घृणा और ईर्ष्या है? क्यों वो नहीं कर पाता जो चाहता हूं? क्या ये सारे प्रश्न कभी खत्म होंगे? क्या मैं एक नया जीवन शुरू कर सकता हूं? एक ऐसा जीवन जिसमें मन निरंतर शांत हो, संबंधों में मिठास हो, घर का वायुमंडल मंदिर सा हो, क्या मेरे बोल अमृत की तरह हो सकते हैं? क्या मेरी सोच संपूर्ण सकारात्मक हो सकती है? स्टॉप, स्टैच्यू। क्या ये वो सब प्रश्न है जिनसे मैं हमेशा डरता था? क्या मेरे अहंकार का क्या होगा? क्या मैं ये मान लूं कि मैंने कुछ भी नहीं पाया? कितनी बड़ी चोट है ये उस ईगो को। पर क्या यही सत्य नहीं है? वो सब पा लिया जो नहीं पाना था, और जो पाना था वही खो गया। आज जिस स्थान पर मैं बैठा हूं, बैठी हूं, धन्यवाद देता हूं उन सभी को जिन्होंने मुझे यहां पहुंचाया, उस परमात्मा को जिसको मैं अब जानने वाला हूं, जिसके विषय में मन में इतने सारे प्रश्न थे,
क्या होता है उसका प्यार, कैसे होते हैं उससे सारे संबंध जोड़ना। क्या एक नई दिनचर्या की शुरुआत हो सकती है जीवन में, वो अब मुझे सीखना है। बहुत दुख सहन किया है जीवन में, सभी दुखों का कारण मैं स्वयं था और कोई नहीं, और मैं स्वयं ही उन्हें बदल सकता हूं। ऐसी गहराई आज पता चली है। अपने ही अंदर डूब जाने की इच्छा है। कितना बड़ा है यह आंतरिक जगत। क्या मैंने भगवान को कहीं स्थान दिया है? आज उसी परमात्मा से पूछता हूं, तू कौन है बता। तू यदि मुझे जानता है तो ये बता कि मैं कौन हूं। यदि तू वास्तव में है तो ये बता मुझे करना क्या है। क्या जो कर रहा हूं वैसे ही है। I need your intervention, O Lord. Please guide me. Tell me what you are, who you are, what do you do, what is your mind, the nature of God. ऐ खुदा, तू कहाँ है? तेरे दर पर आया हूं, निराश था जीवन में, तेरे पास आया हूं, अपने अहंकार को छोड़कर तेरे सामने सिर झुका है। राह गुम हुई है, राह बता। तेरे अतिरिक्त कोई साथी नहीं, न था न रहेगा। तू ही गाइड है, तू ही कोच है, तू ही टीचर, तू ही प्रिसेप्टर, तू ही सतगुरु। भगवान से बातें करेंगे। मनुष्यों से बहुत बातें कर ली, अब मुझसे बातें करो जो मेरा अपना है, जिसकी मैं संतान हूं, जिसका नूर चारों ओर है।
ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। तेरे जलवों से रोशन ज़मीं आसमां, क्यों किसी को नजर तू ना आता यहाँ। तेरी पर्दा नशीनी का अंजाम है, ढूंढता आज भी तुझको इंसान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। धर्म मजहब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं पर्चे वहाँ। धर्म मजहब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं पर्चे वहाँ। सबके भगवान अपने ही अपने जहाँ, ना समझ तुझको समझे ना लड़ते यहाँ। तू समझदार हो के भी अनजान है बदी करते इंसान तू बदनाम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। तूने जन्नत बनाने की मेहनत भी की, फिर ये दोज़ख को लाने की ज़हमत क्यों की। तूने जन्नत बनाने की मेहनत भी की, फिर ये दोज़ख को लाने की ज़हमत क्यों की। खेल कैसा गजब था, गजब ढा दिया, नेकियों को बदी से मिला जो दिया। लेना कब तक तुम्हें सबका इम्तिहान है, अब सभी के दिलों में ये अरमान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या काम है, क्या नाम है, हाँ क्या काम है। ऐ खुदा एक बार सभी खड़े हो जाएंगे। लास्ट
एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, आंखें बंद। जो प्रश्न पूछे अब उसके उत्तर ढूंढेंगे, आंखें बंद। और सोचो वो परमात्मा मेरे आगे खड़ा है और मुझे अपने जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर दे रहा है। तू परमात्मा जग का आधार है, शिव ज्योति अलौकिक निराकार है। तू परमात्मा जग का आधार है, शिव ज्योति अलौकिक निराकार है। तू अजन्मा अजूनी स्वयं सार है, तू महाकाल ईश्वर ओंकार है। मेरे हाथों की ऊर्जा इन दो हाथों से इन दो व्यक्तियों को जा रही। पांच कदमों से भी पार घर है तेरा, पांच कदमों से भी पार घर है तेरा। ब्रह्म से जो बना वो नगर है तेरा, ब्रह्म से जो बना वो नगर है तेरा। शांति आनंद मुक्ति का वो लोक है, वाणी से भी रहित दिव्य परलोक है। आत्माएं वहाँ की हम निराकार है, घर है जाना प्रभु संग इंतजार है। तू परमात्मा जग का आधार है, शिव ज्योति अलौकिक निराकार है। मेरे हाथों में दिव्य ऊर्जा आ रही है, संपूर्ण शरीर में ये ऊर्जा बह रही है।